हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, अगर आप CUET 2024 देने वाले हो ना, जनरल टेस्ट को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आज वाली वीडियो के अंदर ना मैं आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी दे दूंगा कि जनरल टेस्ट का एक्चुअल में मांजरा क्या है। क्या आप लोगों को प्रिपेयर करना है भी या नहीं करना। बहुत से टीचर्स आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जनरल टेस्ट दो, और एक बच्चा जब जनरल टेस्ट प्रिपेयर करने बैठता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक्चुअल में ऐसा है जिसके बारे में सबसे पहले ना तो हमें कुछ भी पता नहीं है। सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। हमें इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और हमारा जीके करंट अफेयर्स। तो क्या एक्चुअल में इसकी नीड है भी या नहीं, किन बच्चों को देना चाहिए, किन बच्चों को नहीं देना चाहिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर आज आप लोगों को ये बात बताने वाला हूँ। तो यार देखो, मैं ना बहुत कट्टू कट एक बात बोलूंगा। अगर आप किसी एक ऐसे कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हो, ठीक है, जहां पर जनरल टेस्ट मैंडेटरी किया हुआ है, तो फिर तो बेटा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो डेफिनेटली आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के BMS कोर्स की बात करता हूँ, तो BMS के अंदर जो है वो जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। अगर आप जनरल टेस्ट नहीं दोगे तो आपका उस कॉलेज के अंदर, उस इनफैक्ट उस कोर्स के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब दूसरे बच्चे क्या है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें बस टीचर्स ने ये बोल दिया कि तुम्हारा हॉराइजन जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए आप जनरल टेस्ट दो, तो इसलिए वो जनरल टेस्ट के पीछे लग गए। जो कि बात ट्रू भी है, आपका हॉराइजन बिल्कुल बढ़ता है। अब बट ये हॉराइजन बढ़ता है, ये इस हॉराइजन का मतलब क्या है। यार देखो, अगर मैं आप लोगों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, या काफ़ी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ, और कुछ इनफैक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करता हूँ, तो उसके अंदर मेजॉरिटी कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर आपको जो है जनरल टेस्ट देने पर एडमिशन मिल रहा होगा। ठीक है, जनरल टेस्ट देने पर आप लोगों को एडमिशन मिल रहा होगा। बट क्या आप लोग, दिल से बताना, क्या आप लोगों को एक्चुअल में उस यूनिवर्सिटी में जाना है? अगर द आंसर इज यस, कि मुझे डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो आप बिल्कुल जनरल टेस्ट दो। अदरवाइज आप जनरल टेस्ट मत दो, आप बिल्कुल मत दो। और तीसरी कैटेगरी के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा भाई। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं, ध्यान रखना, आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है, जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स है। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, या कोई मेरा साइंस स्ट्रीम का बच्चा है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। आपको लगता है कि भाई क्लास 12th के अंदर आपने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे दी, हो सकता है कि बोर्ड वाले दिन कुछ XYZ थोड़ी सी चीज़ें ऐसी रह गई हो जिस वजह से हम परफॉर्म ना कर पाए हो। बट एज अ स्टूडेंट हमें अंदर से तो पता होता है ना कि जो मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स है, क्लास 12th के सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर मैं कितना पानी में हूँ, मुझे कितने चैप्टर्स आते हैं, कितना मैं उसके अंदर अच्छा कर सकता हूँ। तो अगर आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स बेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, तो आप जनरल टेस्ट की तरफ आइए। अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि अगले 40 से 45 दिन के अंदर आप डोमेन सब्जेक्ट्स भी बहुत स्क्रैच से पढ़ोगे, आप जो है क्या कहते हैं जनरल टेस्ट जो कि नया सब्जेक्ट है जिसको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा ही, तो आप बिल्कुल पागल हो जाओगे। आपका शेड्यूल बैठेगा ही नहीं ऐसे केस के अंदर। पूरे दिन के अंदर आप पढ़ाई करते रहोगे, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप, और क्योंकि आप डोमेन को बहुत ज़्यादा जो है समय दे रहोगे। क्योंकि एक्चुअल में ये वाला जो समय है ना, ये डोमेन सब्जेक्ट्स को ब्रश अप करने का समय है। अगर आपकी तैयारी 19-20 भी डोमेन्स के अंदर है, आपको लगता है कि यार ठीक है थोड़ी बहुत तैयारी कम है, पॉलिशिंग की जरूरत है, जो कि हम मॉक टेस्ट अगर लगाएंगे, हम टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएंगे, तो चीजें निखर जाएंगी। यार देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने, मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर अपने मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती करोगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मान लो किसी भी एक कोर्स का मैं कॉम्बिनेशन उठा के देखता हूं, तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन तो मैंडेटरी कर ही रखे काफी सारे कोर्सेज के लिए। तो मेजॉरिटी जो आपकी परसेंटाइल कंबाइंड बन रही होगी, वो इन 3 डोमेन के ऊपर बन रही होगी बेटा। तो डोमेन के अंदर स्कोर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझो। तो अगर आप डोमेन के टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो वो टाइमर के साथ आपकी दोस्ती होगी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जो है पेन एंड पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पा रहे होगे। आप चाहते हो कि आपको मॉक टेस्ट जो है प्रॉपर सारी चीजें एक जगह मिल जाए, तो बेटा आप हमारा कोर्स जो है वो ले सकते हो, हमारा एवेंजर्स एसेंशियल एसेंशियल बैच के अंदर जो है आपकी इंग्लिश जो CUET के अंदर आनी है बेटा, वो तो आपकी रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स लेके प्रॉपर कंप्लीट होगी होगी। साथ में आप लोगों को कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब कि कॉमर्स के अगर आप बच्चों
कॉमर्स डोमेन के आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, आपको सारे मॉक टेस्ट कॉमर्स डोमेन के मिल जाएंगे। बाकी जनरल टेस्ट के आपको मॉक्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आईवी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, संजय, मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इनके लिए भी अगर आप प्रिपेयर करो तो उनके भी भरपूर मॉक्स मिलेंगे। मैं आपको एक बार टूर करा देता हूँ। यहाँ पे जरा आप देखो भाई, आपको इस तरीके से जो है वो कोर्स आप जब परचेस कर लोगे तो इस तरीके से जो चीज़ें आपको खुल रही होंगी। तो देखो बेटा, इंग्लिश की जो है वो सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। आप लोगों को हम डाउनलोडेबल ई बुक्स भी देते हैं, सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं देते, बाकी सब्जेक्ट्स की भी देते हैं, कोर अप्लाइड मैथ्स की देते हैं, जनरल अवेयरनेस की देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक्स भी देते हैं। देन उसके बाद हम नीचे आप लोगों को बेटा आईपी मैट की बुक भी दे देते हैं, जो बच्चे आईपी मैट की प्रिपेयर कर रहे हैं। और टेस्ट ये देखो, ये रहे आपके सामने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, जनरल नॉलेज। देन उसके बाद इंग्लिश के सीयूईटी के मॉक्स ये रहे, सीयूईटी के जनरल टेस्ट के ये रहे, सीयूईटी डोमेन अगर आप खोल के देखोगे बेटा तो ये देखो सारे मॉक टेस्ट आप लोगों के ये रहे। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें जो अपडेटेड हमारे मॉक टेस्ट होंगे वो कॉमर्स डोमेन के जो है मेजर हमारे अपडेटेड, हमारी टीम जो है वो कॉमर्स डोमेन के सब्जेक्ट्स पे जो है मेजर काम करते हैं। यार देखो, क्लियर कहना, कट टू कट बात कहना, ये मेरा हमेशा से धर्म रहा है। मैं बिल्कुल क्लियर कट टू कट बात कहता हूँ जो भी है, ठीक है। कुछ भी ऐसा कह के मैं नहीं जो है वो करता। आईपी मैट इंदौर मिल जाएगा, रोहतक मिल जाएगा, जिपमैट मिल जाएगा, क्राइस्ट, एनपैट, संजय, मुंबई, सेट, सिम्बाइसिस, आईपी यूनिवर्सिटी, अकाउंटेंसी के टॉपिक वाइज ये रहे, बिजनेस स्टडीज के टॉपिक वाइज ये रहे, इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज ये रहे, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट ये रहे। तो भरपूर आपकी मॉक्स की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे इस बैच के अंदर आप लोगों की हो जाती है बेटा। बाकी आप लोग अगर चाहते हो, बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जो है आपका जनरल टेस्ट भी जो है प्रिपेयर हो जाए, अगर आप एक ऐसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, किसी ऐसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाह रहे हो कि सर हमें तो जनरल टेस्ट देना ही देना, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो बेटा सबसे पहले तो आप कोर्स ऐसा सेलेक्ट करना जिसमें जिसमें जो है फिर डोमेन पे कम मेहनत करनी पड़ रही हो। डोमेन पे कम मेहनत कर पाओगे तभी जनरल टेस्ट के लिए टाइम ले पाओगे। और जनरल टेस्ट अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ना बेटा, तो एवेंजर्स गोल्ड जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अंदर जो एसेंशियल के अंदर हम दे रहे थे आपको इंग्लिश और सारे मॉक्स वो तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस उसके साथ आपके जनरल टेस्ट के सारे लेक्चर्स, आपके हायर अप्लाइड मैथ्स के सारे लेक्चर्स वो और मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर मेरे कॉमर्स डोमेन भी जो है वो भी मेरे लेक्चर्स के थ्रू और अच्छे से ब्रशअप हो जाए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो आप एवेंजर्स प्लैटिनम बैच बेटा हमारे ले सकते हो। तीनों ही बैचेस के जो प्राइजेस है आप लोगों के सामने, इसके अंदर जीएसटी जब आप डालोगे तो लगभग आपका 999 पड़ेगा, ये आपका लगभग 2500 रुपये पड़ेगा, ये आपका लगभग 3500 रुपये पड़ेगा। जो बात है क्लियर कट टू कट ये वाली बात आप लोगों के सामने है। अब उसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और जहाँ पे जो है वो ऐड करना चाहूंगा। बच्चे जो है बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो कि सीयूईटी और आईपी मैट दोनों साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा अगर आप दोनों साथ दे रहे हो, और देना भी चाहिए, क्योंकि सीयूईटी के अंदर जो जनरल टेस्ट आता है आप लोगों का, सेम सिलेबस आपका आईपी मैट के लिए, सेम सिलेबस आप लोगों का वही है। बट मैं अगेन आप लोगों को इसी के ऊपर एक चीज और बोलूंगा, अगर आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स बेटा प्रिपेयर हैं तो ही आप जो है ये दोनों लड्डू खाने की कोशिश करना। आप चाह रहे हो कि मैं ये लड्डू भी खा लूं, मैं ये लड्डू भी खा लूं, प्रैक्टिकली खाए जा सकते हैं, दोनों लड्डू खाए जा सकते हैं, बट इतना भी ज्यादा अपने साथ जो है वो जायती मत करो कि आप लोग जो है पूरे दिन के अंदर पागल हो जाओ। हो तो इंसान ही ना। अगर डोमेन सब्जेक्ट प्रिपेयर है, जनरल टेस्ट प्रिपेयर करोगे, दोनों जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि डोमेन सब्जेक्ट्स मेरे प्रिपेयर नहीं है, तो मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों में से फिर किसी एक नाव में पैर रख लो। एटलीस्ट आपका वो कॉलेज, वो कोर्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। दो नाव में पैर रखोगे इस कंडीशन के अंदर कि डोमेन प्रिपेयर नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए एक नाव के अंदर पैर रख लो। और अगर मैं आप लोगों की जगह होता ऐसे केस के अंदर कि मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है, तो मैं सीयूईटी की तरफ ज्यादा जाना प्रेफर करता। क्यों? क्योंकि साल भर में मान लो उतनी पढ़ाई नहीं करी, एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में गया होगा। यहाँ पे जनरल टेस्ट बिल्कुल ही नया हो जाएगा, सारी चीजें बिल्कुल नहीं हो जाएगी। तो इसलिए भाई मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं कि ये जो जनरल टेस्ट का आपका मांजरा है, अपना जनरल टेस्ट पे टाइम खराब मत करो। अगर आप लोगों के इफ आपके डोमेन सब्जेक्ट्स प्रिपेयर नहीं है, आप किसी ऐसे कोर्स के अंदर या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते जहां पे जनरल टेस्ट मैंडेटरी किया हुआ है, तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर आपको लेना है ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अगर आपको लेना है ऐसे कोर्स के अंदर एडमिशन जहां पे जनरल टेस्ट मैंडेटरी किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको जनरल टेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टू द पॉइंट मैंने जो है आप लोगों को बात की है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बेटा आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं, आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है एंट्रेंस की महफिल, यहाँ पे बच्चों के डाउट्स जो है मैं पर्सनली ले रहा होता हूँ। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स
ले रहा होता हूँ, उनके जितने भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा होता हूँ। तो आप जो है इस चैनल का पार्ट बन सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, पिन कमेंट के अंदर लिंक डलवा दूंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।